Very good morning, students. Today in social studies we are going to start lesson number 5, concept of time. It's your lesson number 5. Okay, you can see here on blackboard I drawn a clock. Time is what we measure in minutes, hours, days and year. टाइम क्या है? टाइम वो है जिसे हम मेजर करते हैं, किसमें? मिनट्स में मेजर करते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं, डेज में मेजर करते हैं और ईयर्स में करते हैं. ठीक है, ये है समय. ओके, टाइम. सी हियर ऑन बुक, इट इज ऑन पेज नंबर 28. टाइम इज व्हाट वी मेजर इन मिनट्स, आवर्स, डेज एंड ईयर. ओके, it is used to talk about a specific point in the day, which can be started in hours and minutes and shown on clocks or watches. ठीक है, it is used to talk about a specific time. समय का मतलब है कोई एक specific, एक particular time, okay, which can be started in hours, जो कि start हो सकता है घंटों में या फिर minutes में, जो हम देख सकते हैं इस पे वॉच एंड क्लॉक्स. सो टाइम इज व्हाट वी मेजर इन मिनट्स, आवर्स, डेज एंड ईयर एंड इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक मीन्स अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द डे. ठीक है, द डे बिगिंस विद सनराइज. फ्रॉम सनराइज टू 12 o'clock द टाइम इज कॉल्ड मॉर्निंग. ठीक है, जब हमारा दिन शुरू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कब शुरू होता है? जब सनराइज होता है, जब सूरज उगता है. एंड फ्रॉम दैट टाइम, फ्रॉम सनराइज टू 12 o'clock द टाइम इज कॉल्ड मॉर्निंग. और सुबह सूरज के उगने के साथ ही 12 बजे तक का जो टाइम होता है, 12 o'clock का जो टाइम होता है, वो क्या कहलाता है? मॉर्निंग कहलाता है. वी गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो टू स्कूल. जब हम सुबह उठते हैं और स्कूल जाते हैं. We should get up early in the morning. हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, early. Okay? When people get up early in the morning, they get a lot of time to do all their work. जब कोई सुबह जल्दी उठता है तो उनके पास बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, ओके, अपने कामों को करने के लिए. मॉर्निंग इज अ बेस्ट टाइम फॉर डूइंग एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम, वेरी बेस्ट टाइम for the exercise. So you should get up early, because if you will get up early, you will get a lot of time to do your work. You will not brush up everything, and you will also get a time for exercise. And morning time is very best for the exercise. Okay. The meal which we eat in the morning is known as breakfast, and the meal we have in the morning time, that is called breakfast. Okay. Slowly the sun starts moving overhead, and when the time slowly, जब समय धीरे धीरे गुजरता है, तो then you will see the sun started moving overhead, हमारे सर के ऊपर आ जाता है, and it becomes brighter and brighter and reaches the top of our head. और उस समय वो बहुत तेज हो जाता है और हमारे सर के एकदम ऊपर टॉप पे आ जाता है. It gives maximum amount of heat, and that is the time when sun gives maximum amount of heat. Our shadow become very small at that time. Our shadow become very small, and this time of the day is called noon or midday. जब सूरज एकदम से बहुत तेज हो जाता है और बहुत अधिक अपनी गर्मी दिखाने लगता है, और उस टाइम हमारा जो शेडो क्या होता है, बहुत ही छोटा और पतला हो जाता है. और वो समय कौन सा होता है? दैट टाइम इज कॉल्ड मिड डे और नून. उसे हम दोपहर या फिर मिड डे भी कह सकते हैं. ओके. As the sun moves westward, जैसे ही सन westward की तरफ मूव करता है, it becomes afternoon, and that time is called afternoon. Here is the midday, noon, and जैसे ही सन westward की तरफ बढ़ता है, वो समय क्या कहलाता है? Afternoon.
वी रीच बैक होम फ्रॉम स्कूल इन आफ्टरनून, और यही टाइम है जब हम अपने स्कूल से अपने घर को वापस जाते हैं. द मील विच वी टेक इन आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच. एट दैट टाइम द मील वी टेक दैट इज कॉल्ड लंच. जो और उस दोपहर में जो हम भोजन लेते हैं, जो मील लेते हैं, वो क्या कहलाता है? लंच कहलाता है. इन आफ्टरनून वी टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और दोपहर में हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. दैट आफ्टर दैट वी स्टडी, एंड देन आफ्टर वी स्टार्ट स्टडिंग. When the heat of the sun reduce, and slowly when the heat of the sun reduce, we go out in the park, and you want to go out in the park to play with your friends around 5 o'clock. जैसे ही 5 बजता है, सूरज थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, आप अपने दोस्तों के साथ पार्क में जाना चाहते हैं खेलने के लिए. We play in the park till it gets dark, and that time from that 5 o'clock we play in the park till it gets dark, और तब तक हम खेलते हैं जब तक कि अंधेरा ना हो जाए. Okay? Slowly the sun goes down in the west and goes out of sight. और धीरे धीरे सन क्या वेस्ट में पश्चिम की तरफ डूबता रहता है, और एकदम से हमारी आंखों से दूर हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड सनसेट, और ये टाइम जो क्या कहलाता है? सनसेट कहलाता है. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इवनिंग, एंड दिस इज द टाइम, दिस इज द पीरियड, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इवनिंग. और यही समय है कि जो शाम की शुरुआत, वेस्ट जब सूरज सनसेट हो जाता है, तो यही वो टाइम है जो ये बताता है कि अब शाम का, इवनिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है. The atmospheres become cool and pleasant, and that time when the sun sets, the atmosphere become very cool, बहुत ही cool, बहुत ही ठंडा हो जाता है और pleasant हो जाता है. And we take some light snack with milk, or this time we take some light snacks with milk. We study, and that also we start studying this time. Slowly it becomes completely dark, और धीरे धीरे ये एकदम से अंधेरा हो जाता है जब सनसेट हो जाता है. The moon and the stars appear in the sky, and then you can see that moon and stars appear in the sky very clearly. You can see the moon and star in the sky because it's become completely dark. Elders come back home from office, and this is the time when जब आपके घर के बड़े जो ऑफिस जाते हैं, they come back, okay, from the office. After taking some time, after talking for some time, we eat the last meal of the day. और कुछ समय उनसे बातचीत करने के बाद हम लास्ट मील ऑफ द डे, उस दिन का आखिरी भोजन लेते हैं, जिसे हम डिनर कहते हैं. ओके, क्योंकि डिनर के बाद हम कोई भी मील नहीं लेते, बिकॉज डिनर इज द लास्ट मील, और उसके बाद हम सोने चले जाते हैं. At around 8 o'clock. 8 o'clock is a very appropriate time for dinner. हम यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे घरों में 10 o'clock, 11 o'clock, 9:30 पे डिनर करते हैं, बट 8 o'clock is a very appropriate. If you want to be fit, you should take your last meal of the day at 8 o'clock. Okay? Around 9 o'clock we go to sleep after wishing good night to everyone. और लगभग 9 बजे हम बेड पे we go to sleep, हम सोने चले जाते हैं, और सबको गुड नाइट कह के हम बेड पे सोने चले जाते हैं अराउंड 9 o'clock. And next morning the sun rise again and a new day start. और अगले दिन फिर इसी तरीके से सूरज उगता है और एक नया दिन शुरू हो जाता है. So here we come to know the morning, the midday, the afternoon and evening. So this is the concept of time. ये क्या है? टाइम है, जिसमें हम ये जानते हैं कि किस टाइम पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या क्या करना होता है. ठीक है. Here is second is the smallest unit of time. समय का सबसे जो smallest unit है वो क्या है? सेकेंड. ओके, 60 seconds make 1 minute, और 60 seconds ही मिलकर 1 minute बनाते हैं, एंड 60 minutes make 1 hour, और 60 minutes 1 hour. There are 24 hours in a day, और एक दिन में कितने hours होते हैं? 24 hours. 7 days make a week, and like this 7 days make a week. एक week बनाते हैं.
2 weeks make a fortnight. 2 weeks means 7 in a 1 week and 7 in another week means 14. So it's called fortnight. 365 days make a year, and when you will count the days in a year, it is 365. Okay, 365 days make a year. Once in every 4 years there are 366 days, और हर 4 साल के बाद 360, एक बार ऐसा होता है कि एक साल में 366 डेज पड़ते हैं. ओके, सच अ ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर, और जिस साल में 366 डेज पड़ते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं. इन अ ईयर देयर आर 12 मंथ्स, और एक साल में 12 मंथ्स होते हैं. मंथ्स आर ऑफ 28, 29, 30 और 31 डेज. ठीक है, कुछ मंथ्स में फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें केवल 28 डेज होते हैं. देन 29, 30 एंड 31 डेज के मंथ्स होते हैं. इन ए ईयर February has 28 days, but in a leap year it has 29 days. ठीक है, ऐसे तो यूजुअली फरवरी में 28 डेज पढ़ते हैं, लेकिन जिस साल फरवरी में 29 डेज पढ़ते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं, और ये 29 डेज हमेशा 4 साल के बाद आता है. ओके, अंडरस्टूड? सो you can see here 60 seconds make 1 minute. Okay, 60 minutes make 1 hour. 24 hours make 1 day. 7 days make a week. 2 weeks make a fortnight. 2 weeks make a fortnight. 28, 29, 30, 31 days month. कुछ जैसा कि 12 मंथ्स होते हैं, उनमें से कुछ मंथ्स में 28 डेज, 29 डेज, 30, 31 डेज होते हैं. 29 डेज फरवरी. ठीक है, ऐसे तो यूजुअली फरवरी 28 डेज का होता है, लेकिन जिस साल फरवरी में 29 डेज पड़ते हैं उस साल को लीप ईयर कहते हैं, जो वंस इन एवरी 4 ईयर्स पे आता है. ठीक है, ऐसे तो जब हम देखेंगे तो 365 डेज का 1 ईयर होता है. ठीक है, बट जिस साल फरवरी में 29 डेज पड़ते हैं तो ये 1 डे प्लस हो जाता है और 366 डेज हो जाते हैं. ठीक है, ठीक है, ऐसे तो एक साल में 365 डेज होते हैं, बट जिस साल फरवरी में 29 डेज आता है वो वंस इन एवरी 4 ईयर, वो उस साल 366 डेज इन 1 ईयर हो जाते हैं. ओके, so this is the concept of time. Here we have done, and timeline we will discuss in the next video. Okay.